मुझे शर्मिंदा करने के लिए जब मुझे घर वापस लाया गया तो मेरी सौतेली बहन ने जानबूझकर मेरा बैग जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि बैग से हड्डियों का एक ढेर बाहर गिर जाएगा। यह देखकर मेरी सौतेली माँ गुस्से से भर गई, लेकिन मैं ठंडे अंदाज में मुस्कुरा दी, क्योंकि उस समय उसे नहीं पता था कि वे लोग बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। असल में मैं जन्म से ही अशुभ मानी जाती थी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही पहाड़ के एक मंदिर में छोड़ दिया। 18 साल बाद राजकुमार से मेरी शादी कराने के लिए मेरे पिता ने मेरी सौतेली माँ को मुझे वापस लाने भेजा। वह मुझे अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब हम एक जंगल से गुजरे तो मुझे वहाँ मरे हुए लोगों की अशांत आत्माओं का एहसास हुआ। पुण्य कमाने के लिए मैंने सौतेली माँ को पहले सराय में आराम करने भेज दिया और खुद जंगल में जाकर उन लोगों की हड्डियां इकट्ठा करने लगी। पूरी रात मेहनत करने के बाद मैंने सारी हड्डियां निकाल ली और फिर नदी किनारे उन्हें साफ करने गई। तभी अचानक मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो असल में राजकुमार था, लेकिन भेष बदलकर घूम रहा था। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं खून की उल्टी करने लगी, क्योंकि मेरे अंदर की अशुभ शक्ति सालों से बढ़ती जा रही थी और भावनाएं तेज होने पर ऐसा होता था। अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागने लगी, लेकिन तभी सैनिकों ने मुझे घेर लिया। घबराहट में मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिरने वाली थी। राजकुमार मुझे बचाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ से बैग गिर गया। सैनिकों ने बैग में हड्डियां देखकर मुझे शक की नजर से देखा। मैंने जल्दी से समझाया कि मैं एक ज्योतिषी हूँ और रास्ते में मुझे ये लाश मिली थी, इसलिए मैं उसकी हड्डियां इकट्ठा कर रही थी ताकि उसे शांति मिल सके। लेकिन राजकुमार ने मेरी बात पर हंसते हुए कहा कि अगर मैं सच में ज्योतिषी हूँ तो मुझे उनका भविष्य बताना होगा। मजबूरी में मैंने भविष्यवाणी की और उन्हें चेतावनी दी कि अगले दिन 4 बजे से पहले जंगल से बाहर न निकलें, वरना बड़ा खतरा होगा। सैनिकों को मेरी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन राजकुमार को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, इसलिए उसने वहीं रुकने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद पहाड़ से भयंकर भूस्खलन हुआ। अगर वे लोग आगे बढ़ जाते तो जिंदा दब जाते। मेरी बात सच निकलने पर राजकुमार ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे महंगी दवाइयां दी, क्योंकि उसने देखा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ। मैंने भी बदले में उसे एक और भविष्यवाणी बताई कि वह किसी खास चीज की तलाश में है और वह चीज दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पुराने घर में मिलेगी, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। मैंने उसे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया। जाते समय मैंने उसे 2 ताबीज दिए और कहा कि ये उसकी जान बचा सकते हैं। अगले दिन मैं सराय में सौतेली माँ और बहन से मिली। मेरी सौतेली बहन अब भी मुझसे नफरत करती थी, इसलिए उसने फिर से मेरा बैग जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने बैग में हड्डियां देखी, वह डर के मारे चीखने लगी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे पागल कहकर डांटना शुरू कर दिया कि मैं ये सब अपने साथ क्यों रखती हूँ। मैं बस हंस पड़ी और कहा कि ये हड्डियां मैंने पूरी रात मेहनत करके इकट्ठा की है और अब जब ये जमीन पर गिर चुकी है तो शायद कुछ अशुभ होने वाला है।